chapter, unit number 5. It is about cyber defense and internet security. इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे is IP security. Okay, so what is this IP security? To understand this IP security, you have to understand this TCP IP प्रोटोकॉल सूट, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और चाहे आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी साइबर लॉ की बात करें, उसमें भी ये इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं ये आपको बार बार जो है रेफर करना ही होगा। साथ ही साथ लाइनेक्स में भी ये आपको यूनिट नंबर 3, आई थिंक यूनिट नंबर 4 में भी ये डिटेल में है। तो ये आने के जो है मैक्सिमम चांस रहते हैं इसके, तो अच्छे से तैयार करिए, ये आपको दो सब्जेक्ट में हेल्प हो जाएगा। ओके, सो व्हाट इज दिस? देखिए, जब हमने OSI लेयर कवर किया था, OSI मॉडल सॉरी, तो उसमें थी 7 लेयर्स। ठीक है, लेकिन OSI मॉडल प्रैक्टिकली यूज नहीं हो पाया है। ठीक है, प्रैक्टिकली कौन सा यूज हुआ? TCP IP प्रोटोकॉल सूट, जिसमें कि कितनी लेयर्स हैं? यू कैन काउंट। लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 3, लेयर नंबर 4 एंड लेयर नंबर 5। 5 नंबर ऑफ लेयर्स। देखिए, कुछ एक बुक्स में डाटा लिंक और फिजिकल लेयर को एक ही लेयर माना गया है, तो या 5 या 4 लेयर का ये जो है मॉडल रहता है। अब ये हमें क्यों रेफर करना पड़ रहा है? क्योंकि इंटरनेट पे यही यूज हो रहा है, बिकॉज इंटरनेट इज यूजिंग दिस। इंटरनेट इज नॉट यूजिंग OSI मॉडल, इंटरनेट इज इम्प्लीमेंटेड ऑन TCP IP प्रोटोकॉल सूट। इंटरनेट के साथ आपने जुड़ के जब भी आपने एक एज ए सेंडर किसी को डाटा भेजना है, तो OSI मॉडल नहीं यूज होगा। बेसिकली कौन सा मॉडल यूज होगा प्रैक्टिकली? TCP IP प्रोटोकॉल सूट वाला मॉडल, TCP IP मॉडल, जिसमें कि 4 या फिर 5 लेयर रहती हैं। दोनों ठीक हैं, कई बार ऑथर 4 लिखते हैं। अगर 4 लिखी हैं दैट मीन्स डाटा लिंक और फिजिकल लेयर को एक ही लेयर माना गया है। अदरवाइज ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए हम 5 चीज़ें मान के चलते हैं। अच्छा, इस लेयर की बात क्यों आ रही है? अब देखिए, ये बड़े ध्यान से आपने समझना है क्यों ये टॉपिक निकला। हमें इंटरनेट की सिक्योरिटी को इनहेंस करना है, इंक्रीज करना है। क्योंकि 90s में 90s के स्टार्टिंग में 92 93 में क्या देखा गया, क्या ऑब्जर्व किया साइंटिस्ट ने, कंप्यूटर साइंटिस्ट ने, कि इंटरनेट पे जब भी डाटा सेंड हो रहा है दैट कैन बी हैक्ड वेरी इजीली। कई तरह के अटैक्स इंटरनेट पे देखे गए। ठीक है, इवन 1997 में एक ही साल में 1.5 लाख वेबसाइट्स जो हैं पे कई तरह का अटैक्स जो है देखा गया। ठीक है, तो फिर उन्होंने एक कमेटी मतलब उन्होंने क्या वहाँ पे डिसाइड किया साइंटिस्ट ने कि इंटरनेट की अ, जो इंटरनेट मॉडल है हमारा TCP IP प्रोटोकॉल सूट, इसको और ज़्यादा सिक्योर किया जाए। तो उसके सिक्योर करने के लिए 2 वहाँ पे तरीके निकाले गए। एक तो इंटरनेट लेयर, इस पे हम सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करें। फर्स्ट लेयर जहाँ पे हम सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करें, फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी यहाँ पे हम डालें, और दूसरा जो अपर लेयर है वहाँ पे हम सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी को डालें। ठीक है, तो देखिए, इंटरनेट काफ़ी ओपन नेटवर्क था उन दिनों, तो इंटरनेट की सिक्योरिटी को इन्हेंस करने के लिए, सो दैट अटैकर्स वहाँ पे अटैक ना कर पाएं, ठीक है, तो उसके लिए क्या डिसाइड किया गया? तीसरी लेयर पे हम सिक्योरिटी की एक लेयर और ऐड करें, और चौथी और पांचवी लेयर को इकट्ठा करके और लेयर वहाँ पे सिक्योरिटी की ऐड करना। ठीक है, जब फर्स्ट लेयर की बात करते हैं हम सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करने की, ठीक है, तो वो किसके थ्रू हो पाया? IPS कैपिटल EC स्मॉल, IPsec। इट स्टैंड फॉर IP इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। वेयर एज अगर हम ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें, तो वहां पे किस चीज से सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट किया गया? SSL से। तो ये दोनों टॉपिक आज हम शुरू करने जा रहे हैं।
व्हाट यू मीन बाय IPsec एंड व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय SSL। तो क्या इसमें रहेगा, ये TCP IP प्रोटोकॉल स्टैक है, उसमें लेयर नंबर 3 पे जब हम सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करेंगे तो किससे करेंगे, IPsec से, ठीक है। वेयर अगर हमें ट्रांसपोर्ट लेयर पे सिक्योरिटी को इंक्रीज करना है सो दैट इंटरनेट मॉडल हमारा बहुत अच्छे से काम करे, अटैक्स वगैरह के चांसेस मिनिमाइज हों, ठीक है, तो SSL के थ्रू वो चीज अचीव की गई, ठीक है। दोनों ही जो है आज की डेट में इंटरनेट पे यूज हो रहे हैं। ओके, तो व्हाइट बोर्ड में मुझे इतना ही दिखाना है। लेट मी क्लोज माय कैमरा एंड स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। Okay, the screen should be visible now. Okay, so unit number 5, साइबर डिफेंस एंड इंटरनेट सिक्योरिटी। इसमें दूसरा टॉपिक हम बेसिकली कर रहे हैं जो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म होगा। सो टुडे वी विल कवर IP सिक्योरिटी एंड SSL। तो इन दोनों में हमने सिमिलरिटी क्या देखी, कि दोनों ही TCP IP प्रोटोकॉल स्टॉक को, सॉरी TCP IP प्रोटोकॉल स्टैक को या प्रोटोकॉल सूट को या मॉडल को क्या करने की कोशिश कर रही है, और ज़्यादा सिक्योर। लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा इन दोनों में, IPsec कहाँ पे सिक्योर करने की कोशिश करेगा, इंटरनेट लेयर पे यानी कि तीसरी लेयर पे, ठीक है। वेयर एज SSL कहाँ पे सिक्योर करने की कोशिश करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ये डिफरेंस रहता है। तो लेट अस स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। सो IP सिक्योरिटी एंड SSL। देखिए ये दोनों टॉपिक में से कोई भी टॉपिक अगर आता है तो अभी जो पहली 2 स्लाइड्स में मैं आपको कराऊंगा वो आप दोनों में ही लिख सकते हो, ठीक है। तो देखिए, तो वही चीज मैंने लिखी है, इन ऑर्डर टू इनहांस द इंटरनेट सिक्योरिटी। इंटरनेट सिक्योरिटी को इन्हांस करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, इट वाज प्रपोज्ड टू इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी एट 2 लेवल्स। 2 लेवल पे सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए प्रपोजल रखा गया। ये 90s की बात है ये, ठीक। कहाँ कहाँ पे, एट द IP लेवल, यानी कि IP प्रोटोकॉल है एक इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP वर्जन 4 हम यूज कर रहे हैं, 6 इज आल्सो यूज ऑन द इंटरनेट, ठीक है, दोनों ही यूज में है, ठीक है। और ये IP प्रोटोकॉल IP वर्जन 4 वाला हो चाहे 6 वाला हो, वो किस लेयर पे होता है, इंटरनेट लेयर पे, जो मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया था जिसमें लेयर नंबर 3 थी वो नीचे से। दूसरा, हम कहाँ पे सिक्योरिटी को ऐड करेंगे, एट द एप्लीकेशन एंड ट्रांसपोर्ट लेयर, यानी कि अपर लेयर, एप्लीकेशन लेयर पे या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे। एप्लीकेशन लेयर का मतलब है किसी एप्लीकेशन के थ्रू, कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू हम जो है सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। वेयर ट्रांसपोर्ट लेयर की अगर बात करें देन SSL इज द सॉल्यूशन। ओके, सो आगे देखिए डायग्राम में, ये रहा आपका TCP IP प्रोटोकॉल सूट, जिसमें नंबर 1 लेयर इज फिजिकल लेयर, नंबर 2 डाटा लिंक लेयर, नंबर 3 इंटरनेट लेयर, नंबर 4 ट्रांसपोर्ट एंड नंबर 5 इज एप्लीकेशन लेयर। क्या डिसाइड किया गया कि इन 2 लेयर पे हम सिक्योरिटी को और ज्यादा इंप्रूव करें। फर्स्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी हम इंप्लीमेंट करेंगे इंटरनेट लेयर पे, और सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी इन दोनों लेयर्स पे यानी कि अपर लेयर पे हम इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और जब फर्स्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी की बात करते हैं तो कहां पे हुई वो, IPsec के थ्रू। इसका मतलब ये हुआ, ये देखिए, जो आपकी इंटरनेट लेयर थी उससे जस्ट अबव IPsec आपने लिखना है। इसका मतलब क्या रहेगा कि इंटरनेट लेयर के ऊपर ही ये रन हो रहा है, IPsec, ठीक है। अभी IPsec होता क्या है वो बात की बात है, पहले ये समझिए कि इसकी पोजीशन कहां पे है TCP IP प्रोटोकॉल सूट के अंदर। तो वेयर इज द पोजीशन ऑफ IPsec इन TCP IP प्रोटोकॉल सूट, इन बिटवीन इंटरनेट लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर और इंटरनेट लेयर के बीच में ये लेयर यहां पे डाली जाएगी। वेयर एज दिस शोज द पोजीशन ऑफ SSL इन TCP IP प्रोटोकॉल सूट। तो वो कहां पे है, बिटवीन एप्लीकेशन लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर, यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर वो रन करेगी। ये डिफरेंस है IPsec और SSL में। क्या डिफरेंस है, IPsec इंटरनेट लेयर के ऊपर चलेगा, SSL ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर चलेगा, ठीक है। इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों ही सिक्योरिटी लेवल को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। कहां पे, TCP IP प्रोटोकॉल सूट में। वो कहां यूज हो रहा है, इंटरनेट पे। आपको पता है 5 कंपोनेंट रहते हैं डाटा कम्युनिकेशन में। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका रहता है वो है प्रोटोकॉल।
तो इंटरनेट को जब यूज करते हुए हम सेंडर और रिसीवर आपस में डाटा भेज रहे हैं, वो किसके, कौन से वो सेट ऑफ रूल्स हैं, कौन से वो प्रोटोकॉल्स हैं जिसके थ्रू ये अचीव हो रहा है, वो सेट ऑफ रूल है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स। ये टीसीपी और आईपी सिर्फ दो प्रोटोकॉल के नाम इसमें लिखे गए हैं, अदरवाइज इसके अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों स्लाइड्स आपने आईपी सेक और एसएसएल दोनों में ही आप इसको कवर कर सकते हो। अगर आपको आईपी सेक सिलेबस में आया, पेपर में आया हुआ है, तो सिर्फ यही, ये पहली तीन 1, 2 एंड 3 इनको ड्रॉ करिए। अगर आपको एसएसएल सिलेबस में आया हुआ है या एग्जाम में आया हुआ है, तो पहली इसे ड्रॉ करिए, फिर इसको ड्रॉ करिए, फिर तीसरे वाले को स्किप करिए और एसएसएल वाले को ड्रॉ करिए। वेरी सिंपल। ठीक है, लेकिन डायग्राम हमेशा मैंने आपको कहा है, डायग्राम 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 यही आपको पास कराएंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। सो फर्स्ट वी विल कवर आईपी सेक। आईपी सेक की फुल फॉर्म याद रखिए। आईपी तो आपको पता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, और एसईसी इसको मतलब, इसका मतलब क्या रहेगा, सिक्योरिटी। ठीक है, अब आपको पता है मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, फायरवॉल के टाइम या उससे पहले, या आईपी स्पूफिंग में, डॉस अटैक के टाइम, कि जब भी इंटरनेट के थ्रू एक सेंडर रिसीवर को डाटा भेजता है, इंफॉर्मेशन भेजता है, तो वो क्या करेगा, सेंडर क्या करेगा, छोटे 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 पैकेट्स में उनको डिवाइड करेगा। एक पैकेट को क्या बोलते हैं हम, आईपी पैकेट या सिंपली पैकेट। अब आईपी सिक्योरिटी क्या करेगी, हर उस इंडिविजुअल पैकेट को सिक्योर करने की बात कर रहा है, जो अभी तक नहीं था। ठीक है, पहले क्या था, जब वो पैकेट्स गए तो हर पैकेट में हमने क्या लिखा था, सोर्स का एड्रेस, डेस्टिनेशन का एड्रेस, और बाकी क्या था, डाटा। वो डाटा था आपका प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, किसी ने अगर वो हैक कर लिया एक पैकेट, तो सोर्स एड्रेस उसको पता लग गया, चलिए कोई बात नहीं, डेस्टिनेशन पता लग गया, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन वो डाटा भी उससे पता लग जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो इनक्रिप्टेड नहीं था, इनक्रिप्टेड नहीं था। तो आईपी सेक क्या करेगी, उसको और सिक्योर करने की कोशिश करेगी। कैसे, ये देखिए, वही मैंने यहाँ लिखा है, इन द अर्ली डेज ऑफ द इंटरनेट, यानी कि 90s 93 या 92 की बात हो रही है, क्या हुआ, इट वाज वेरी ओपन नेटवर्क, इंटरनेट वाज वेरी ओपन नेटवर्क। ठीक है, उन दिनों आप में से काफी पैदा भी नहीं हुए थे, राइट? तो अगर पैदा हुए थे तो आपने तो हैक कर रखा था, क्यों भाई? ओके, सो तो वो विच वाज अनप्रोटेक्टेड फ्रॉम अटैक्स, अटैक से वो अनप्रोटेक्टेड था। जस्ट इन 1997 में 1.5 लाख वेबसाइट्स वर अटैक्ड इन वेरियस वेज। 1.5 लाख वेबसाइट 1997 में कई तरह से उनको अटैक का सामना करना पड़ा था। इसका रीजन क्या था, वन ऑफ द रीजन वाज, जो आईपी जो पैकेट्स हैं, दैट कंटेन डाटा इन प्लेन टेक्स्ट फॉर्म। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, जैसे टेलनेट और एफटीपी में प्लेन टेक्स्ट में डाटा आपका जा रहा है, वैसा ही यहाँ पे था। देयर वाज नो सिक्योरिटी एट ऑल। ठीक है, सो दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, एनीवन वाचिंग द आईपी पैकेट्स, किसी ने भी अगर उन आईपी पैकेट्स को देख लिया या हैक कर लिया, अपने पास मतलब कैप्चर कर लिया किसी टूल से, वो उनको क्या कर सकता था, देख सकता था, रीड कर सकता था उसके कंटेंट को, और इवन उसको चेंज भी कर सकता था, मॉडिफाई, इंटरसेप्शन, ये सारे अटैक वहां पे इजीली परफॉर्म हो जाते थे। तो वहां पे क्या डिसाइड किया गया कि ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी एंड इंक्रिप्शन, ये तीन चीजें हमेशा याद रखिए, ये मैंने अंडरलाइन करना यहाँ पे भूल गया, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी एंड इंक्रिप्शन मस्ट बी पार्ट ऑफ द नेक्स्ट वर्जन ऑफ द आईपी प्रोटोकॉल। उन दिनों तो देखो 90s की बात है ये, मिड 90 की, कि उन दिनों आईपी वर्जन 4 ही था, आईपी वर्जन 6 नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि इसके बाद जब आईपी वर्जन 6 आएगा, जो अभी रिसर्च लेवल पे था, तो उसमें ये वाली चीजें डाली जाएंगी। कौन कौन सी चीजें, ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी एंड इंक्रिप्शन, वो हम डालेंगे। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन, हाँ ये भी आपने ध्यान रखना है, आईपी वर्जन 6 बोलते हैं उसको, हम ऐसे लिखते हैं, या फिर आईपी न्यू जनरेशन, IPNG, इस तरह से लिखते हैं। किसे, आईपी वर्जन 6 को। यू मस्ट बी नोइंग द डिफरेंस बिटवीन आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन लाइनक्स। और यहाँ पे भी ये काफी अहम रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है। तो उन दिनों क्या था, आईपी वर्जन 4 ही था, आईपी वर्जन 6 अभी रिसर्च लेवल पे था। तो उन्होंने ये डिसाइड किया, तीन चीजें, ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी और इंक्रिप्शन, ये तीनों ही आपको आईपी वर्जन 6 में डालनी है, मस्ट है।
लेकिन अभी क्या करें, अभी तो हमारे पास जो इंटरनेट का जो करंट वर्जन था उस टाइम, यानी कि वो IP वर्जन 4, उसका क्या करें, वहाँ पे हम कैसे मतलब इंटरनेट पे सिक्योरिटी को इन्हांस करें। तो ये प्रपोज किया गया कि कुछ एक मेथड सिक्योरिटी मेजर वहाँ पे इम्प्लीमेंट किए जाएं इन तीनों के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए, इंटीग्रिटी के लिए, इनक्रिप्शन के लिए। कुछ एक मेथड यहाँ पे डिवाइस किए गए हैं, प्रपोज किए गए हैं, बस इतना आपने लिखना है। आगे देखिए, ये वही डायग्राम आ गया। IPsec, इसकी फुल फॉर्म याद रखिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। अब ये है क्या? IPsec क्या है? ये सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स है, ये सिंगल प्रोटोकॉल नहीं है, ये आपने याद रखना है। जिस तरह से TCP/IP एक प्रोटोकॉल सूट है, वैसे ही लगभग IPsec भी एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो इसका काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी का, वो भी कहाँ पे? IP लेवल पे, यानी कि इस लेयर पे, इंटरनेट लेयर पे। इंटरनेट लेयर पे होते हैं ना IP वर्जन 4, IP वर्जन 6, तो वहां पे जो डाटा पैकेट्स बनेंगे उसको सिक्योर करना इसका काम है। वो सबसे जो अभी रिलेटेड जो बात है, जो आपने लास्ट टाइम भी किया, VPN, तो VPN में IPsec यूज किया जाता है टनलिंग के लिए। ठीक है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। सो दिस डायग्राम शोज द पोजीशन ऑफ IPsec इन TCP/IP प्रोटोकॉल सूट। बस ये आ जाएगा। उसके बाद आपने इसकी एप्लीकेशन और एडवांटेज की बात करनी है, ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाना है। आई डोंट थिंक कि डिप्लोमा लेवल पे उनको आपको जो प्रोटोकॉल ही पूरा एक्सप्लेन करने को आएगा। नो, इट्स नॉट गोइंग टू कम इन द एग्जाम्स। ओके, बस इतना ही करना है आपने। एप्लीकेशन एंड एडवांटेजेस में, अब आपको पता है VPN में यूज हो रहा है। VPN में क्या कर रहे थे हम? रिमोट इंटरनेट एक्सेस, सॉरी, दो ट्रस्टेड नेटवर्क आपस में जुड़ने की कोशिश कर रहे थे सिक्योर वे में, थ्रू एन अनट्रस्टेड नेटवर्क, दैट इज इंटरनेट। तो वो तो ये चलिए यहाँ पे आ रहा है, जैसे सिक्योर ब्रांच ऑफिस कनेक्टिविटी। दो ब्रांच ऑफिस हैं, आपने मेट्रो सिटीज में 4 ऑफिस खोले हुए हैं, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और चेन्नई में 4 ऑफिस आपने खोले हुए हैं। ठीक है, वो चारों को आपने लैन की तरह कनेक्टिविटी देनी है। अब पहला तरीका तो क्या था कि आप खुद ही अपनी वायरें बिछाओ, बट दैट इज नॉट प्रैक्टिकल फिजिबल। ठीक है, बहुत सारा वहाँ पे खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। इससे बेटर क्या है कि इंटरनेट के थ्रू चारों के चारों ऑफिस जुड़े आपस में, और VPN वहाँ पे हम यूज करें। ठीक है, तो सिक्योर ब्रांच ऑफिस कनेक्टिविटी के लिए हम IPsec को यूज करते हैं VPN के थ्रू। ठीक है, दूसरा, रिमोट इंटरनेट एक्सेस आपने करना है। आपका सर्वर जो है, मान लीजिए अमेरिका में, या खुद आप कोविड के कारण यहाँ पे फंसे हुए हैं, तो यहीं से आप लॉगिन कर सकते हैं, वो भी सिक्योर्ड, टेलनेट FTP नहीं, सिक्योर्ड वे में। उसके लिए IPsec यूज होता है। जब भी सिक्योरिटी की बात आएगी, SEC सिक्योरिटी, IP को ये सिक्योर करेगा, तो IPsec का नाम आएगा बच्चों। ठीक है, बस ये इसकी एप्लीकेशन एंड एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट देखिए, हाँ, ये थोड़ा सा आपने, और अगर अगर आपको समझ आता है तो इसे करिए, अदरवाइज इससे पहले ही आपने बंद कर देना ये टॉपिक। बट मैं समझता हूँ इतना कर आपको कर लेना चाहिए। अब देखिए, मैंने कहा आपको कि IPsec में बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, ये एक प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन दो इसके अंदर जो मेजर प्रोटोकॉल हैं उसको यहाँ पे लिखा हुआ है। एक एक को हम बोलते हैं ऑथेंटिकेशन हेडर, दूसरे को बोलते हैं इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड, ESP। बस ये लिखना, और एक एक लाइन में इनका काम। जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में क्या दिखाया था, सॉरी थर्ड स्लाइड में, जहाँ पे IPsec शुरू हुआ, कि 3 चीजें इंप्लीमेंट करेंगे हम: ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी एंड इंक्रिप्शन। अब इन दोनों में से कौन क्या करेगा, बस वही आपने याद रखना है। अगर हम ऑथेंटिकेशन हेडर प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, AH की, तो वो क्या प्रोवाइड करेगा? ऑथेंटिकेशन एंड इंटीग्रिटी, और एक ऑप्शनल रहता है एंटी रिप्ले सर्विस। और अगर हम ESP यानी कि इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड की बात करें, इस प्रोटोकॉल की बात करें, तो वो क्या काम करता है? कॉन्फिडेंशियलिटी का, यानी कि इंक्रिप्शन वगैरह का। ठीक है, तो ये बस इतना ही आपने करना है। नेक्स्ट टाइम वी विल कवर SSL। तो लेट मी स्टॉप हियर।